क्या आप जानते हैं, अगर बाली अकेले ही रावण का वध करने की शक्ति रखता था, तो भगवान श्री राम ने उसकी सहायता लेने के बजाय उसी का वध क्यों किया? क्या श्री राम को बाली की शक्ति का पता नहीं था, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अधिकांश लोग आज भी नहीं जानते? रामायण का यह प्रश्न सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता आया है। आखिर जब पूरी धरती पर बाली जैसा महाबली योद्धा मौजूद था, तो श्री राम ने सुग्रीव जैसे निर्वासित वानर से ही मित्रता क्यों की? क्या यह केवल संयोग था या पहले से तय हुई एक दिव्य योजना? बाली कोई साधारण राजा नहीं था। उसे ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उससे युद्ध करता, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली में समा जाती। यानी जितना शक्तिशाली शत्रु, उतना ही शक्तिशाली बाली। इसी कारण बाद की रामायण परंपराओं में एक प्रसिद्ध कथा मिलती है कि जब रावण ने बाली को युद्ध की चुनौती दी, तो बाली ने उसे कुछ ही क्षणों में परास्त कर दिया और अपनी बाह में दबाकर चारों समुद्रों की परिक्रमा तक कर डाली। यदि ऐसा योद्धा श्री राम के साथ होता, तो क्या लंका का युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त नहीं हो जाता? लेकिन यहीं से शुरू होता है रामायण का सबसे बड़ा रहस्य। श्री राम को केवल रावण को हराना नहीं था, उन्हें धर्म की स्थापना भी करनी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाली ने अपने छोटे भाई सुग्रीव का राज्य छीन लिया और उसकी पत्नी रूमा को भी अपने अधिकार में रख लिया। उस युग में यह केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं, बल्कि गंभीर अधर्म माना गया। यही बाली की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन धर्म नहीं। दूसरी ओर सुग्रीव के पास न तो बाली जैसी शक्ति थी, न ही कोई वरदान, लेकिन उसने श्री राम से धर्म के आधार पर मित्रता की। उसने वचन दिया कि वह सीता माता की खोज के लिए अपनी पूरी वानर सेना समर्पित कर देगा, और अपना वचन निभाया भी। यही कारण था कि श्री राम ने सबसे शक्तिशाली योद्धा को नहीं, सबसे धर्मनिष्ठ सहयोगी को चुना। क्योंकि रामायण हमें सिखाती है, शक्ति तभी तक महान है जब तक वह धर्म के अधीन रहे। जिस दिन शक्ति अहंकार और अधर्म के साथ खड़ी हो जाए, उसी दिन उसका पतन निश्चित हो जाता है। और शायद इसीलिए श्री राम ने बाली की ताकत नहीं, सुग्रीव के धर्म को चुना। क्योंकि रामायण में विजय केवल बल की नहीं होती, विजय हमेशा धर्म की होती है। जय श्री राम।